एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। अपने नाज़रीन को बताएं कि अरशद नदीम ने सबसे लंबी 86.40 मीटर की सबसे लंबी थ्रो की है। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स एंकर पर्सन अब्दुल गफ्फार। गफ्फार, कैसा देख रहे हैं, एक बार फिर से कौम का जो सर है वो फखर से बुलंद कर दिया है अरशद नदीम ने? बिल्कुल, पाकिस्तान की तारीख के सबसे कामयाब इंफरादी एथलीट जिन्होंने पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल जीता था, और कोई सरप्राइज नहीं कि उन्होंने एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीत लिया है। और इस मुकाबले के लिए उनको सबसे ज्यादा फेवरेट तस्वुर किया जा रहा था, और वही हुआ। अरशद नदीम ने 86.40 की जो है वो थ्रो की, और यकीनी तौर पर भारत के जो सचिन यादव हैं वो उनसे पीछे रहे। जो इस बार नीरज चोपड़ा शरीक नहीं हो रहे थे, लेकिन अरशद नदीम ने एक दफा फिर अपनी धाक बिठाई है कि वो दुनिया के सबसे बेस्ट जेवलिन थ्रोअर हैं, और एक दफा फिर उन्होंने एक और पाकिस्तान के लिए टाइटल जीता है। ओलंपिक्स का जो उनका गोल्ड मेडल है वो इतना बड़ा टाइटल है, इतनी बड़ी कामयाबी के सामने अब तमाम टाइटल अरशद की लगता है जैसे जोली में खुद आ गिरते हैं, और ऐसे ही उन्होंने आज भी करके दिखाया। बड़ी मेहनत की थी इसके लिए। अभी हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा भी अगर आपके साथ ज्वाइन करेंगे तो बताएंगे कि लाहौर के अंदर वो बड़ी मेहनत करके गए, उनके कोच ने भी उनको बहुत मेहनत कराई। और ये बड़ा इम्तिहान होता है कि जब आप एक बहुत बड़ा इवेंट जीतकर उससे अगले इवेंट में खेलते हैं, और ये अरशद का पहला इवेंट था ओलंपिक में गोल्ड मेडल के बाद, और अरशद ने हम सब की तवक्कुआत पर जो है वो उसी तरह पूरे उतरे। और एक और पाकिस्तान के लिए काबिल फखर लम्हा आप देख सकते हैं, जैसे उन्होंने ये थ्रो की तो वो खुद सदे में चले गए। पाकिस्तानी जो शायकीन थे वो भी वहां जो मौजूद थे वो भी उनकी इस थ्रो पर जो है वो बड़े खुश दिखाई दिए, और इस पर जो है वो पूरी कौम इस खबर के बाद जो है वो वही खुशी महसूस कर रही है, वही जज्बात हैं। जैसे कि पाकिस्तान ने 24 साल बाद जब ओलंपिक में मेडल अरशद की बदौलत जीता था, और एक बार फिर अरशद नदीम ने जो है वो पाकिस्तान के लिए जो सर है वो न सिर्फ फखर से बुलंद किया, बल्कि हमारा जो सब हिलाली परचम है एक बार फिर जो ट्रैक एंड फील्ड और जेवलिन इवेंट है दुनिया का सबसे एशिया का बड़ा, उसके मैदानों पर जो है सब हिलाली परचम लहरा रहा है। पाकिस्तानी बड़े फखर से अरशद नदीम और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। बिल्कुल अब्दुल गफ्फार, हमने देखा है कि इनकी मेहनत भी रंग ले आई है, और जिस तरह से आपने कहा कि 24 साल बाद ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी इन्होंने जितवाया था, और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। अच्छा, इनका कॉन्फिडेंस जो लेवल था वो भी देखने में आ रहा था कि जिस तरह से कॉन्फिडेंट लग यही रहा था कि इस बार भी कोई ना कोई रिकॉर्ड जरूर कायम करेंगे। बिल्कुल, और जैसे मैंने कहा कि जो तारीख साहब का नामा 90+ के 2 थ्रो करके वो कर चुके थे ओलंपिक में, उसके बाद यही एक्सपेक्ट था कि आज उनका मुकाबला जो है वो भारत के यादव से ही रहेगा। उन्होंने अच्छी थ्रो की, इसी तरह श्रीलंका के एथलीट भी जैसे शामिल थे, लेकिन नीरज चोपड़ा यहाँ होते तो और मजा आता है, लेकिन वो बहरहाल अपनी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप की वजह से उन्होंने शिरकत नहीं की, और ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि एशियन टाइटल के लिए वो यहाँ नहीं आए। लेकिन बहरहाल अब वो होते तो उनका अरशद का मुकाबला होता, और आपको याद है कुछ अर्से पहले जब भारत में इवेंट हुआ तो उसके लिए अरशद नदीम को पहले इनवाइट किया जाना था, अरशद ने उसमें मदद की थी, और उसके बाद फिर बड़े अजीब तरीके से भारत के अंदर जब पाकिस्तान भारत की सीधी हुई तो इस बात को भी जो है वो लिया गया कि अरशद को जो है वो नीरज चोपड़ा ने बुलाया, फिर नीरज चोपड़ा परेशान हुए, उन्होंने फिर वजाहतें देना शुरू कर दी। भारत ये एक अलग बात है, लेकिन वो यहाँ होते और अरशद जीते तो और ज्यादा मजा आता, लेकिन उन्होंने इस इवेंट में शिरकत नहीं की। लेकिन भारत एक मरतबा फिर अरशद जो है वो इस इवेंट में सबसे आगे, सबसे तेज। यासिर भी मौजूद थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जो है वो फाइनल राउंड में जगह बनाई थी। एक अरशद नदीम ने एक बार फिर जो है वो 86.40 की जो थ्रो की फाइनल में, जो उनकी आखिरी थ्रो थी इस इवेंट में, उन्होंने उसको गोल्ड मेडल का जो है वो हकदार बनाया। और ये खबरें भी इसी तरह आ रही हैं कि जो उनके घर में एक मरतबा फिर मियां चन्नू में जो है वो लोग मौजूद हैं, इसी तरह वहां पर, क्योंकि वो क्या पूरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशी की लहर है। और आई थिंक जो जितने लोग अब इस खबर को फॉलो कर रहे हैं, खासतौर पर सोशल मीडिया पर भी मुबारकबादों के सिलसिले शुरू हो चुके हैं। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स के बाद पाकिस्तान के लिए एशियन टाइटल भी अपने नाम किया, और एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप में एशिया के सबसे जो टॉप एथलीट हैं वो दुनिया भर से शरीक होते हैं, और इस इवेंट की भी एक बड़ी हाइप होती है। और जनूबी कोरिया में इवेंट हो रहा था इस बार, जिसके अंदर अरशद ने गोल्ड मेडल जीता। सबसे अच्छे लम्हात वो लग रहे हैं जो पाकिस्तानी वहां मौजूद हैं, जो कि अरशद नदीम, बल्कि मुझे ये मतलब कहने में कोई मैं गलत नहीं हूँ कि इस जेवलिन थ्रो की पाकिस्तान में पहचान ही वो बने हैं। कितने लोग जानते थे जेवलिन थ्रो के बारे में अरशद नदीम की परफॉर्मेंस से पहले, ये आप भी मुझसे अच्छी तरह जानते हैं। तो ये जो परफॉर्मेंस है उनकी वो बहुत ही शानदार है, और पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर उनके इस काबिल फखर कारनामे की बदौलत जो है वो एक एजाज हासिल किया है। और अरशद नदीम बिला मुबालगा मेरे ख्याल में हम बात करते हैं जैसे स्क्वाश में जहांगीर खान की, ग्रेट जानशेर खान की, लेकिन ओलंपिक्स इवेंट के हवाले से अगर हम बात करें, मेडल्स के हवाले से बात करें, तो अरशद नदीम पाकिस्तान के सबसे बड़े
जो है वो ओलंपिक एथलीट बन के उभरे हैं। पाकिस्तान के वाहिद एथलीट हैं तारीख के जिन्होंने इनफरादी गोल्ड मेडल हासिल किया। इससे पहले हमारे पास हॉकी के टीम इवेंट में जरूर जो है वो गोल्ड मेडल मौजूद है, लेकिन अर्शद नदीम ने एक बार फिर जो है वो ओलंपिक के बाद एशिया में भी जो है वो टाइटल जीता और ये साबित किया कि वो जो उनकी ओलंपिक की परफॉर्मेंस थी, उससे पहले आपको याद होगा कॉमनवेल्थ में भी इसी तरह की परफॉर्मेंस दी थी। ये अर्शद नदीम की इंतहाई सख्त मेहनत, उनका टैलेंट, उनकी तमाम जो कोचेस की कामयाबी है, क्योंकि एक नहीं दो नहीं, अभी तीसरे चौथे इवेंट में जो है वो इस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दी है और उन्होंने अपनी धाक दुनिया के बाद और एशिया में जो है वो एक साथ मचाई है कि वो इस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन जैवलिन थ्रोअर हैं। जी बिल्कुल, जैवलिन थ्रोअर है। अच्छा अब्दुल गफ्फार, हमने देखा है कि जिस तरह से इन्होंने 24 साल बाद ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया था और जिस तरह से आपने भी कहा कि ये जैवलिन की एक पहचान बन चुके हैं।